everyone, my name is Mangesh Singh. Again, I have come with a one content. Colleges are not preparing students for real jobs. यहाँ पे ये बात कही है मार्क जुकरबर्ग ने कि जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए तैयार नहीं करते। लेट्स सी, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। बिलियनियर मेटा CEO Mark Zuckerberg in a podcast with Theo Von said that colleges are not preparing students for real jobs. इन्होंने कहा है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स को जॉब के लिए तैयार नहीं करते और ना ही उन्हें वो रियल जॉब्स प्रोवाइड करते, उन्हें रियल चीज़ें सिखाते। He further said that colleges are expensive for many people. और उन्होंने एक बात बोली है कि आजकल कॉलेजेस अनेक व्यक्तियों के लिए बहुत महंगे हो चुके हैं जो वो अपनी इस पढ़ाई को भी अफोर्ड नहीं कर सकते एंड लीव मैनी विद फाइनेंशियल इश्यूज। और यही कारण है कि कुछ आर्थिक इश्यूज़ के कारण वो स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। एज पर रिपोर्ट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्यूशन एज एट प्राइवेट कॉलेज मोर। यहाँ बताया है कि अगर हम एक एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो एक ट्यूशन की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है देन 43,000 डॉलर्स के अपेक्षा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आजकल जो भी कॉलेजेस बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो कॉलेज को जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं वो बच्चों को तैयार नहीं कर रहे जॉब्स के लिए। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द जॉब्स देयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज से हमें एक सबक मिलती है कि जो आजकल के कॉलेज बहुत हाई हो चुके हैं, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, वो ज़्यादातर युवाओं को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। वो ज़्यादातर युवाओं को ज़्यादातर कुछ खास नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मेटा के CEO जो मार्क जुकरबर्ग है, ये फेसबुक के फाउंडर भी हैं, इन्होंने ये चीज़ें बोली हैं बड़े स्पष्ट बात में। सो इन्होंने यहाँ पे एक बात और बोली है कि आजकल जो स्टडी है वो बहुत महंगी होती जा रही है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज से कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स सी, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक स्पेलिंग्स है बिलियनियर जो बहुत पूछी जाती है। उसी प्रकार से बिलियनियर माने होता है वो करोड़पति। जैसे अब एक शब्द है मिलनियर, MILLIONAIR, यानी कि मिलनियर की स्पेलिंग क्या होती है? MILLIONAIR। उसी प्रकार से बिलियनियर की स्पेलिंग भी क्या होती है? BILLIONAIR। इसमें ये जो स्पेलिंग्स एरर में ये शब्द पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट दिखाता हूँ। एक शब्द लेता हूँ इस पैसेज से। यहाँ पे एक शब्द है फर्दर। देखिए, फर्दर और फार्दर में बहुत डिफरेंट है। देखिए, फर्दर माने होता है आगे, रिमेनिंग पार्ट, आगे आप क्या कहने वाले हो, यानी कि ये रिमेनिंग पार्ट को बताता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि रमन टोल्ड द पीपल आई एम वेरी एक्साइटेड विद यू, फर्दर द पीपल आर नॉट एक्साइटेड विद हिम। तो फर्दर जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, आगे हम कुछ बात कहना चाहते हैं तो वहाँ पे इस फर्दर का प्रयोग होता है। और इस फार्दर का मतलब होता है दूरी के लिए। जैसे मैं कह दूँ डेली इज़ फार्दर देन मेरठ फ्रॉम लौनी, यानी कि दिल्ली मेरठ की अपेक्षा बहुत दूर हो सकती है। दिल्ली इज़ फार्दर माने बहुत दूरी की बात हो रही है, यानी कि ये दूरी को दिखाता है और ये रिमेनिंग पार्ट है उसको दिखाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको पैसेज समझ आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। एक शब्द है इशू। देखो, इशू का दो मीनिंग होता है। इशू का मतलब एक होता है जारी करना, और एक होता ISSUES, इशूज़। इसका मतलब होता है कुछ बातें, कुछ इशूज़ हो जाए, कुछ घटना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो उन्हें इशूज़ बोलते हैं। और इशू माने जारी करना। और एक इशू का मतलब संतान भी होता है। क्या होता है? संतान। सो आई होप आप इन सब से बहुत कुछ सीख गए होंगे। सो आगे भी देखते हैं। आई होप आपको ये मेरा जो पहला वीडियो है स्पेशली न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत पसंद आया होगा। आगे भी हम बहुत मेहनत करेंगे और आप प्लीज़ हमारे वर्क को बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।